हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू इट्स कार्तिक माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम अपने फिजिक्स के लेक्चर में पढ़ेंगे टाइम टेकन बाय सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड अ प्लैनेट। तो हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हमारी जो ऑर्बिटल स्पीड होती है एक सैटेलाइट की वो कितनी होती है। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। बहुत अच्छे से मैंने वो वीडियो बनाई है, उसमें एक्सप्लेन करा है कि ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है, अगर हमारी हाइट ज़्यादा ना हो तो कितनी ऑर्बिटल स्पीड होगी, अप्रॉक्स करके मैंने आपको सब कुछ बताया था। वो फुल्ली क्लियर्ड है वो वीडियो, जिसने वो वीडियो देखी है उसे वो सब कुछ क्लियर होगा। तो अब हम पढ़ेंगे अपने इस लेक्चर में, क्योंकि वेलोसिटी हमने निकाल ली अब अपनी ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट की। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइम टेकन बाय सैटेलाइट, कि एक सैटेलाइट को, यानी कि हमारी जो एक सैटेलाइट है, मान लो ये सैटेलाइट है हमारी, इस सैटेलाइट को एक प्लेनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करने के लिए एक चक्कर में उसे कितना टाइम लगा, एक चक्कर यहाँ से यहाँ तक आने में उसे कितना टाइम लगा। सो इसकी सिंपल सिंपल डेफिनेशन बन जाएगी। ये तो आप समझ सकते हो ना। अगर अभी नहीं समझ में आया तो सिंपल सा है, आपका कोई भी एक ग्राउंड है, मान लो पार्क है, पार्क कई बार गोल चक्कर रहता है ना पार्क में। मान लो आपने यहाँ से शुरू करा, यहाँ से लेकर के आपको जब वापस यहाँ आना है, यहाँ पर आने में आपको कितना टाइम लगा, यहाँ से शुरू करने में आपको वापस यहाँ आने में कितना टाइम लगा, उसे हम क्या कहते हैं, टाइम टेकन। तो हमें क्या निकालना है, टाइम टेकन बाय सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड एनी प्लेनेट। ठीक है, तो आज का बेसिक सा लेक्चर है हमारा, इसमें हम टाइम टेकन निकालेंगे सैटेलाइट का, उसके बाद हम निकालेंगे हाइट ऑफ सैटेलाइट। तो उसके बाद हम क्या निकालेंगे वालेंगे, हाइट ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, हाइट ऑफ सैटेलाइट टॉपिक करेंगे हम अगली वीडियो में अपनी में, अगली में नहीं शायद, अगर इसी में आपको लेंथी वीडियो नहीं चाहिए तो मैं इसी में डाल दूंगा अगर मेरे से हो पाया तो, वरना अगली वीडियो में आपको मैं लिंक दे दूंगा उसका, आप वहां से उसको जाकर देख सकते हैं। वरना मैं इसको टॉपिक को आज अपनी वीडियो में कवर कर लूँ। तो हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे, द टाइम टेकन बाय सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ इज नोन एज द टाइम टेकन बाय सैटेलाइट। इसको हम डिनोट किससे करेंगे, इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल टी से। अब समझते हैं, बहुत सिंपल सिंपल सा बेसिक सा हमारा टॉपिक है टाइम टेकन बाय सैटेलाइट। तो एज इट इज हमें पता है, हमने सारे मैथ, आप मैथ ले रखा होगा, अगर नहीं भी लिया तो आपने 10th से पहले जितना भी मैथ पढ़ा है, 10th में भी और 10th से पहले भी जितना मैथ पढ़ा है उसमें आपने ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा कि जो हमारी स्पीड होती है वो किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यही होती है। ये फॉर्मूला तो सबको याद होगा, जो एवरेज से एवरेज बच्चा होगा उसे भी ये फॉर्मूला याद होगा। तो अब सीधी सीधी बात है, हमें डिस्टेंस पता है। डिस्टेंस क्या होता है, हमारा एक सर्कल, सर्कल ही तो है ना ऑर्बिट, तो हमारा सर्कुलर पाथ है, हमारा सर्कल सर्कुलर पाथ है हमारे ऑर्बिट का। तो इसकी डिस्टेंस कितनी होती है, ये फॉर्मूला भी आप सबने पढ़ रखा है, 2πr, ये सबको पता है। ये बेसिक सी चीज है, बहुत इजी टॉपिक है, सबको समझ में आ जाएगा आराम से। हमारे पास स्पीड क्या है, हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, जो सैटेलाइट की स्पीड है वो हमारी है v0। ठीक है, ये हमारी है v0, डिस्टेंस हमने बता दिया 2πr, और हम टाइम को क्या मान रहे हैं, कैपिटल टी। अब आपको पता है बेसिक सी चीज है, टाइम को हम इस साइड ले जाएंगे, टाइम को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, यानी कि इक्वल से दूसरी साइड ले जाएंगे टाइम को। तो जो चीज डिवाइड में होती है वो मल्टीप्लाई में चली जाती है, ये मल्टीप्लाई में था ये डिवाइड में चला जाएगा। सिंपल सी बात है, जो चीज डिवाइड में होती है वो दूसरी साइड मल्टीप्लाई में चली जाएगी। अब जो पहले से मल्टीप्लाई में है वो दूसरी साइड डिवाइड में चला जाएगा। तो हम सिंपली यहाँ क्या लिख सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारा ऐसे टेंस है क्योंकि हमें डिस्टेंस का कोई काम नहीं है, डिस्टेंस हम यूज करेंगे बस, क्योंकि हमें तो टाइम निकालना है ना। तो टाइम और इस स्पीड में हमारा चेंज हुआ है, इंटरचेंज, ये हमारा स्पीड आ गई अब नीचे। अब हमने जिस जिस साइन से इन्हें डिनोट करा था उस साइन को हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, टाइम हमारा कैपिटल टी था, डिस्टेंस हमें पता है 2πr है हमारी। कोई भी सर्कल होता है ना, ओके स्टूडेंट्स, कोई भी सर्कल होगा तो सर्कल के हम, अगर हम उसे पेरीमीटर निकालना चाहो, पेरीमीटर कहते हो ना, सरकमफ्रेंस कहते हैं वैसे तो, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमारी होती है 2πr। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होती है हमारे पास 2πr। तो हमने डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ही तो हुआ, यहां से शुरू कर रहे हो यहां तक, ये द्वार डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस इक्वल सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो डिस्टेंस हमारा हो गया 2πr के इक्वल अपॉन में स्पीड। स्पीड क्या है हमारी, v0। वो आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो v0 की मैंने वैल्यू बताई थी आपको,
वी नॉट की मैंने क्या वैल्यू बताई थी, अगर किसी को याद हो तो, क्योंकि लास्ट लेक्चर भी तो लेना जरूरी था ना, उसमें ऑर्बिटल स्पीड पढ़ाई थी मैंने। वी नॉट की वैल्यू हमारी है रूट GM/r, ये हमारी इसकी वैल्यू है। ये हमारी ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू मैंने पिछली क्लास में अच्छे से बताई थी कि कैसे आई, रूट GM/r। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर रूट GM/r पुट करके देखते हैं, करें इसको पुट। अब हमारे पास जो फॉर्मूला था हमारा ये है कि 2πr अपॉन में वी नॉट इक्वल टी है हमारे पास, तो यहाँ से t इज इक्वल्स टू 2πr एज इट इज। अब वी नॉट की मैंने अभी वैल्यू बताई थी, ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू अगर आपको नहीं पता कि कैसे आई तो उसको आपको लास्ट वीडियो में देखना पड़ेगा, वो भी मेरी चैनल पे है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके देखना, बड़े प्यार से आपको समझ में आ जाएगा। वी नॉट की जगह हमने रख देंगे यहाँ पर रूट GM/r। अब ये है क्या, t है हमारा टाइम पीरियड, r है हमारी रेडियस, ठीक है। ये रेडियस वो है जो उस सेंटर, प्लेनेट के सेंटर से लेकर के हमारी सैटेलाइट तक की जो रेडियस या फिर डिस्टेंस कह लो, वो हमारी रेडियस r के रूप में है, हमारी स्मॉल r में, ठीक है। अब मैं कहना चाहता हूँ ये हमारा प्लेनेट है, ये इसका सेंटर है, जो ऑर्बिट है, सेंटर से लेकर के ऑर्बिट तक की दूरी हमने r मानी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये वाली r पुट कर रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, t हमारे पास आ जाएगा 2πr, ये अपॉन में है, रूट r हम ऊपर भेज देंगे। अब कोई चीज़ समझो इसको, ये मैंने ऊपर क्या करा है यहाँ पर, इसे आप यहाँ पर समझिए। कोई चीज़ है आपकी 2/3/6, ठीक है। अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसे मिलती है या फिर मान लो ऐसे मिलती है, कई बार ऐसा होता है हमारे पास 4 बाय डिवाइड में आ जाती है कोई चीज़, है ना, राइट स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारे पास मान लो नीचे 5, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपली इसको ऐसे ही तो सॉल्व करते हैं ना। अगर आप जहाँ से मैथ्स पढ़ते होंगे आपके स्कूल में बताया होगा, 2/3 एज इट इज़ रहेगा, ये वाली चीज़ हमने ऐसे एज इट इज़ रख ली है, जो 5 नीचे था वो ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 6 डिवाइड में चला जाएगा, तो सिंपली 3 से 3 कैंसिल आउट एंड दिस विल बी 5/9। अगर वहीं पर आप मान लो ये 3 दे रखा होता, जैसे हमारे इसमें 3 था ना, हमने जो भी लास्ट डेरिवेशन करा था, तो अपॉन में हम 1 मान लेते हैं, तो अब क्या होता, 2/3 इंटू में 1/6, तो 2/18 आंसर आ जाता, 1/9, यही आता आंसर है ना, ये 1/9 आंसर आ जाता हमारे पास। ऐसे ही हमारे पास यहाँ भी ये अपॉन में है, अगर मैं इसका रूट GM ऊपर कर लूँ, रूट r नीचे कर लूँ, है ना, तब भी तो ये दोनों रूट r पूरे पे आएगा, रूट पे। अब हमने ये वाली चीज ऊपर भेज दी है, ये वाली चीज जो नीचे थी 3 बार डिवाइड आ रहा है, फर्स्ट डिवाइड, सेकंड, थर्ड को हम ऊपर भेज देंगे, ठीक है। थर्ड को हमने ऊपर भेज दिया, अब हमने थर्ड को ऊपर भेज दिया, तो 2πr रूट r अपॉन में क्या है हमारे पास, रूट GM, यही है हमारे पास। ये चीज आपको अब भी समझ में नहीं आई तो अब मैं लास्ट बार से क्लियर कर देता हूँ, आपको बिल्कुल एक बार में समझ में आ जाएगी। अब जो टॉपिक मैं ले रहा हूँ, जिस तरीके से बताऊंगा अब आपको एक बार समझ में आ जाएगा। ये जनरल फॉर्मूला है, कोई भी, जैसे हमारे पास 2 नंबर्स हैं, है ना, वेरिएबल है a और एक है b/c, इन दोनों को हमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड कैसे करते हैं, a अपॉन में b/c, ये फर्स्ट टर्म, ये पूरी सेकंड टर्म है। अब ये क्या है, 3 डिवाइड है, तो इस वाली चीज को हम ऊपर भेज देंगे, ये नीचे था ना, ये नीचे है, इसको हम यहाँ भेज देंगे, तो सिंपली क्या हो जाएगा, AC/b। यही हमने बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ करा है, 3 डिवाइड थे, 1 2 3, इस वाले को हमने ऊपर भेज दिया, तो ये आ गया रूट r, और अपॉन में क्या बचा है हमारे पास, रूट GM। अब हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब 2π, अब हम इसको सबको रूट के अंदर ले लेंगे, अंडर रूट स्क्वायर रूट के हम नीचे अगर इन्हें लेंगे, आपको पता है कि, इसे और क्लियर कर देता हूँ कि अगर मान लो आपके पास ये है √3 और बाहर है 3, एक तो इससे मान लो, तो इसका मतलब क्या है कि रूट के अंदर जो चीज रूट से बाहर होती है वो रूट के अंदर जाने पे उसका स्क्वायर हो जाता है। तो इसने पहले अपना स्क्वायर से रूट काटा होगा तभी बाहर चला जाएगा, पर इसके पास कुछ नहीं है तो ये रूट के अंदर रह गया। ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए, वैसे तो आपको क्लियर होगी, ये बात बहुत बेसिक सी बात है ना। तो अब हम करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, रूट के अंदर ले जाएंगे हम इन सबको, A to Z हमारे पास रूट के अंदर आ गया सब कुछ चीज। तो ये 4, 2 को अंदर ले जाएंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 होता है,
पाई को अंदर ले जाएंगे रूट में तो पाई स्क्वायर। अब हम आर को अंदर ले जाएंगे तो आर स्क्वायर होगा। अब देखो ये है हमारे पास, आर को अंदर ले जाएंगे तो आर स्क्वायर होगा और अंदर ऑलरेडी एक आर है। आर की पावर क्या है 1। जब हमारे पास कोई चीज है जिसमें पावर है, उनकी पावर डिफरेंट है बट नीचे का बेस सेम है, ये दोनों बेस है, आर सेम है, तो क्या होता है पावर ऐड हो जाती है। तो ये क्या हो गया आर क्यूब हो गया हमारे पास। तो हम सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब, ये हो गया हमारे पास अपॉन में। अब हम रूट हमारे पास ऊपर नीचे दोनों साइड हो गया, यहाँ भी रूट और यहाँ भी रूट। पहले रूट जीएम तो है ही हमारे पास नीचे, अब हमारे पास दोनों साइड रूट हो गया, ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है, तो हम इसे होल रूट मान सकते हैं ना। आपको पता होगा ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए अपॉन बी का होल स्क्वायर, ये भी तो होता है हमारे पास, ए अपॉन बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसे। बहुत सिंपल सी बात है, बेसिक सी, कि ए अपॉन बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब बाय जी एम। लास्ट वीडियो में अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जी एम की वैल्यू होती है हमारे पास जी आर स्क्वायर के इक्वल, बट अगर आप तब भी भूल गए हो तो मैं एक बार बता देता हूँ कि जी एम की वैल्यू जी आर स्क्वायर क्यों होती है, ठीक है। हमें पता है कि हमारे पास जी क्या होता है, रिलेशन आपको याद होगा अगर आपने पढ़ा होगा तो, जी एम बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को साइड ले जाओ, जी आर स्क्वायर इक्वल जी एम। तो हम यहाँ पर जी एम की वैल्यू रख दें, अपनी जी एम की वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम जी एम की वैल्यू रखने हैं जी आर स्क्वायर। ये हमारा क्यूब है, मैंने अभी बताया था ना आपको, यहाँ पर क्यूब हो जाएगा। तो अब हमारे पास इसकी 3 पावर है, इसकी 2 पावर है, इसकी 2 पावर से इसकी ऊपर की जो सारी पावर है वो कट हो जाएंगी। अब ये मैं समझना कि 2 से 3 कैसे कट हो गया। ये समझो कि कोई भी चीज पावर वाली हमारे पास कोई भी टर्म है वो डिवाइड में रहती है और उनका बेस सेम है, तो ये वाली चीज ऊपर चली जाती है ना, तो ये आर हो जाएगा और इसकी पावर माइनस हो जाएगी। अब उसे ऊपर ले जाएंगे ना तो ये होगा 3 - 2, यहां से आ जाएगा सिंपल हमारे पास 4 पाई स्क्वायर आर बाय जी। या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास आ जाएगा 2 पाई, बाहर निकाल लेंगे 4 2 का स्क्वायर है, बाहर आ गया 2 पाई स्क्वायर, पाई बाहर आ गया, अंडर रूट आर बाय जी। ये हमारे पास 2 चीजें आ जाएंगी अंडर रूट आर बाय जी। अब हमारे पास जो फॉर्मूला निकला है वो निकला है टी इक्वल 2 पाई अंडर रूट आर बाय जी, ये निकला है। हम कई फॉर्मूले बना सकते हैं इसके, आपको कई फॉर्मूले में करवा देता हूँ। आपको याद होगा कि हमने लास्ट टाइम लिखा था अभी जो हम प्रीवियस स्लाइड में कि t इक्वल 2 पाई आर रूट जी एम रूट आर। ये तो आपने अभी लास्ट में देखा था, मैंने आपको समझा दिया था कि कैसे आया है, ये तो समझा दिया था मैंने। इस आर को अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आर का क्यूब, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर क्यूब, रूट में है, पूरे का रूट ले लूँ मैं, होल है ना, तो ये जी एम, ठीक है। ये हो जाएगा, एक फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा। अब हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया कि t इज इक्वल्स टू 2 पाई आर क्यूब बाय जी एम, जिसमें आपको हमारे प्लैनेट का मास दे रखा हो तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। आपको प्लैनेट का मास नहीं दिया, उस प्लैनेट की ग्रेविटी दे दी है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे दी है, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो ऐसे कई फॉर्मूले हम बना सकते हैं। अब हमें पता है कि जो हमारे पास जो यहाँ पर आर है वो आर क्या था, ये देखो डायग्राम के साथ बता देता हूँ। ये हमारी प्लैनेट, ऑर्बिट, सेंटर, रेडियस कैपिटल आर, रेडियस सेंटर से लेकर के अर्थ के सरफेस तक रेडियस होती है। अब वहीं पर सरफेस से लेकर के ऑर्बिट के सरफेस तक की हमारी डिस्टेंस है एच। तो ये हो गया हमारे पास जो टोटल है, ये हो गया आर प्लस एच। हम इसको बहुत देर से कह रहे थे आर, तो हमारे पास आर की वैल्यू आ गई कि आर की वैल्यू होती है टी इज इक्वल्स टू, ये तो हमारा है 2 पाई रूट। और हमारे पास पता चल गया कि आर क्या होता है, आर होता है आर प्लस एच। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आर प्लस एच का होल क्यूब अपॉन में क्या है हमारे पास जी एम है, ठीक है। इसे हम ऐसे कर सकते हैं। ये एक और फॉर्मूला बन गया हमारे पास, जिसमें हमें ये टोटल ना देके हमें ऐसे दे रखा है। अगर आप करना चाहे तो वही बात है, इसे टोटल कर सकते हैं, वही बात आ जाएगी सिंपली निकल के, ठीक है। अब हमारे पास और क्या फॉर्मूला बन सकता है, फॉर्मूले हमने बना लिए जितने भी हमारे फॉर्मूले बनेंगे। हमारे पास जो ये नॉर्मल सा हमारा फॉर्मूला था
इस फॉर्मूले के हिसाब से कि अगर हमारे पास जो है R+H है, एक फॉर्मूला और बन जाएगा। R+H है, मान लो हमारी रेडियस तो हमारी अर्थ की है 6400 किलोमीटर, यही होती है ना, और हमारे जो हाइट है, जहाँ से ऑर्बिट की हाइट है, वो कुछ 20 किलोमीटर है बस। तो इसके सामने कितनी छोटी वैल्यू है, 6400 के सामने 20 कितनी छोटी वैल्यू है, तो इसको हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं। तो अब यहाँ से आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि T इज टू 2 पाई रूट R³/gm, ये आ सकता है हमारे पास सीधा सीधा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास gm। अब हमें पता है कि जो हमारे पास gm होता है वो क्या होता है, g/r²। ये जो हमारे पास gm g/r² के इक्वल होता है, तो सिंपली यहाँ पर मैं gm की जगह लिख दूंगा g/r²। r के स्क्वायर से इसकी पावर काट दी मैंने, क्योंकि 3 - 2 1 होता है, पावर 1 बच गई, तो ये बच गया हमारे पास 2 पाई रूट R/g। अब हम यहाँ से अपनी अर्थ के जो ऑर्बिट है उसकी वैल्यू कवर कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा अर्थ के एक ऑर्बिट को कवर करने में, वो भी लोएस्ट हाइट पर, क्योंकि हमने यहाँ पर हाइट को नेग्लिजिबल माना है ना। तो बहुत कम हाइट पर जो ऑर्बिट होगा, उस ऑर्बिट को एक रिवॉल्यूशन लेने में हमें कितना टाइम लगेगा, निकाल लेते हैं। 2 × पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 अंडर रूट रेडियस 6400, जी मैं 10 मान लेता हूँ। ये हो गया हमारे पास यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो आएगी 84.6 मिनट। इतना टाइम लग जाएगा हमें। जो सबसे कम लेवल की ऑर्बिट होगी ना, सबसे कम हाइट की ऑर्बिट होगी, जैसे हमारे अर्थ के कई ऑर्बिट हो सकते हैं, यहाँ बता देता हूँ आपको। ये हमारा अर्थ है ना, मान लो अर्थ है ये, इसके कई ऑर्बिट हैं, एक की दूरी इतनी, एक थोड़ा इतनी दूर, एक इतनी दूर, और एक बहुत ज़्यादा दूरी ऑर्बिट है हमारा। इसकी हाइट इतनी थी, इसकी इतनी थी, इसकी इतनी थी, इसकी सबसे ज़्यादा है। तो जो सबसे छोटी वाली हाइट के, बहुत छोटे छोटे लेवल्स के हाइट के होंगे, उनके लिए जो हमारा टाइम पीरियड आया है वो निकल के आता है 84.6 मिनट। गाइस, बेशक हमारी वीडियो बहुत लेंथी हो गई है, पर इस वीडियो में मैं एक छोटा सा पार्ट ऐड कर दूं, हाइट ऑफ सैटेलाइट। बहुत छोटा सा पार्ट है, जो आपने अभी पीछे पढ़ा था ना टाइम, उसके ही बस स्क्वायर को करके हमारे पास हमारी हाइट निकल जाती है। बहुत ईजी सा पार्ट है, अगर आप कहोगे तो मैं कर दूंगा। देखता हूँ मैं टाइम लिमिट कितनी हो गई है। टाइम तो वैसे ज़्यादा हो गया है इस वीडियो का, तो अगली वीडियो बनाए उसके लिए, या फिर इसी वीडियो में उसको कवर कर दें हम, क्योंकि फिर कई मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा ना। अगर उसके कई पार्ट्स रहे, जैसे आपने मान लो ऑर्बिटल वेलोसिटी का अलग बनाया, टाइम का अलग बनाया, हाइट का अलग बना दूँ, क्योंकि ये 15 मिनट की से ज़्यादा की तो वीडियो हॉल गई है ना ऑलरेडी। तो ठीक है, तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक किए जाना, प्लीज़ करके जाना सब्सक्राइब और लाइक गाइस, प्लीज़ 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 प्लीज़। एंड मैं चाहता हूँ कि आप सब खुश रहें, हमेशा खुश रहें, और आपकी स्टडीज़ हमेशा अच्छी चलती रहें। और अगर आपको और भी कोई टॉपिक समझना है कि एक प्ले स्टोर बनवानी है आपको, आप बता सकते हैं। मैं सैटेलाइट के साथ, अभी तो सैटेलाइट प्लेस चल रही है हमारी, सैटेलाइट के साथ मैं अब दूसरी भी कंप्लीट कर सकता हूँ अगर आप बताओगे तो, ठीक है। क्योंकि एक दिन में मैं 2 तो अपलोड कर सकता हूँ, और तो मैं डेली एक दिन में एक वीडियो अपलोड कर देता हूँ। थैंक यू गाइज वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू गाइज। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब प्लीज़ अवश्य कर लेना। सब्सक्राइबर्स तो आप मेरे बन सकते हो, आप मुझसे एक चीज़ तो समझिए, तो सब्सक्राइब प्लीज़ करके जाना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।